हेलो मेरे 7th क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे 2.3 डाइजेशन एंड ग्रास ईटिंग एनिमल। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो सिर्फ ग्रास खाते हैं। ठीक है जी, आप हरे हरे घास खाते हुए एनिमल्स को देखा होगा। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने किया था जितना भी ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, कैसे काम करता है, वो सारा हमने कर लिया है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, आपने कई बार सोचा होगा कि हम तो इतना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, हम तो घी डाल के खाना खाते हैं, हम तो सब्जी बना के, रोटी अलग बना के, लस्सी अलग बना के, दूध अलग रख के रोटी खाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, जो घास खाते हैं, वो सिर्फ सूखी हुई घास पे ही अपना जीवन गुजार देते हैं। ऐसा क्यों किया है परमात्मा ने? तो बेटा, परमात्मा किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करता, सभी के लिए कुछ ना कुछ तो बनाया है। तो इन एनिमल्स के अंदर भी कुछ ऐसा बनाया है जो कि ग्रास खाते हैं। ये सूखी सूखी घास भी खा के ये अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। चलो जी, देखते हैं क्या। तो पहले तो आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक र्यूमन लिखा हुआ है, तो पूरी र्यूमन की कहानी है। ये र्यूमन एक बार देख लो, फिर बाद में मैं पेज उल्टा करके दूसरे पेज पे आता हूँ। तो क्योंकि दूसरे पेज पे ही सारा काम है हमारा। ठीक है जी, तो आपको वहां पे एक पिक्चर दिखेगी, हवा चल रही है बहुत ज्यादा, तो ये मेरे पेज पलट जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक गाय भैंस दिख रही होगी आपको। तो बेटा आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हरी घास खाते हैं, पहले तो हम उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो आपको बताता हूँ। पीछे आपने देखो र्यूमन देखा, यहाँ पे आपने रूमिनेंट्स देखा, और यहाँ पे आप रूमिनेशन देख रहे हो। अगर आपको वीडियो क्लियर है तो यहाँ पे आप रूमिनेशन देख रहे हो। तो ये जो वर्ड्स हैं, अब ये इनका सभी का मतलब समझाऊंगा। यहाँ पे कट देख रहे हो, यहाँ पे सेलुलोज देख रहे हो। तो मेरी आप ध्यान से आंखें खोल के, कान खोल के सुन लेना। अब मैं आपको एक सुनाऊंगा स्टोरी। ठीक है जी। अब देखो, मान लो एक आपने गाय देखी है, आपके घर के आसपास है, घास चर रही है बेचारी, कोई गाय आ गई, कोई उसके साथ दो चार साथी हो रहे, घास चर रहे हैं। घास चरते चरते वो क्या हो गया कि एक बंदा आया, वो डंडा लेके उनके पीछे पड़ गया। अब सभी की सभी भाग दौड़ी। अब वहां से तो वो चल पड़ी, वहां से तो वो चलेगी, भाग गई इतनी जल्दी से। तो एक चीज आपको बताना चाहता हूँ बेटा, इसी डर से कि इंसान आएगा और हमें मारेगा, सभी जानवर हमसे डरते हैं। तो पहली बात तो आपने जानवरों को डराना नहीं होता। ठीक है जी। तो सभी ने खाना खाना होता, जहां पे भी मिलेगा वो तो खाना खाएंगी, है ना। तो इसी तरीके जब भी घास चरने आई, जो गां होती है, जो बफेलो होते हैं, कोई भी होता है बेटा, घास चरने आया जब एनिमल होता है, आपने देखा होगा कि वो फटाफट कितनी जल्दी जल्दी घास तोड़ के अपने मुंह में डालता रहता है। और चबाता कब है और हजम कब करता है, कभी देखा है आपने? नहीं, आपने ये सोची नहीं है बात। तो आपको बताना चाहता हूँ, कई बार तो एनिमल इतने फ्री होते हैं, इतने बेचिंतित होते हैं कि उसी जगह पे खड़े होकर के चबाते रहते हैं, डाइजेस्ट करते रहते हैं। ठीक है जी। लेकिन ज्यादातर जो होते हैं एनिमल्स हमारे, मैं अगर बात करूं, जितने भी आप घास चरते हुए एनिमल्स देखोगे, वो सारे के सारे क्या करते हैं, घास को तो एक बार तोड़ लेते हैं और बाद में वो एक जगह पे जाकर के बैठते हैं। और फिर आपने एनिमल्स को बैठे हुए को देखा होगा कि वो बैठे बैठे भी मुंह मारते रहते हैं। ठीक है, अपना जो माउथ है वो घुमाते रहते हैं, उसमें से झाग जो है वो व्हाइट कलर की झाग होती है, वो निकलती रहती है। आपने देखा ना ऐसा? हाँ, देखा होगा। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? जिन बच्चों के घरों में जो बफेलोज रखी हुई हैं, तो आपने देखा होगा कि जो बफेलोज होती हैं वो बैठी बैठी भी मुंह अपना जो है हिलाती रहती हैं, अपना जो माउथ है वो हिलाती रहती हैं, जैसे उनके माउथ में कुछ हो। आपने देखा है, ऐसा नोट किया है? तो अब बताता हूँ उनके माउथ में क्या होता है, सब बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो बेटा, जब ये जानवर क्या करते हैं, घास को तोड़ लेते हैं, तो घास को उसी समय पे वो चबाते तो हैं, लेकिन चबा करके गोला सा बना के ये अपने अंदर, जैसे ये इसोफेगस लिखी हुई है, तो इसोफेगस के थ्रू ये लेके चले जाते हैं। ले जाने के बाद तो यहाँ पे जो र्यूमन लिखा हुआ है, देखो अब र्यूमन वर्ड आ गया। तो यहाँ पे जो र्यूमन लिखा हुआ है, जो स्टमक का पार्ट होता है, यहाँ पे र्यूमन में जाकर के वो जमा करते रहते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट आपको र्यूमन दिख रहा है। तो और इन्होंने घास तोड़ी, वो भी इन्होंने क्या किया, माउथ से चबा करके थोड़ा सा इसको जैसे पेस्ट सा बना के, पेस्ट तो वैसे बनाते नहीं है, फिर उसके बाद र्यूमन में जमा करते रहते हैं। फिर एक जगह पे जाके बैठते हैं और बैठने के बाद क्या करते हैं, फिर र्यूमन से वो जितना भी इन्होंने जमा किया था अपना हरा ग्रीन खाना, तो वो वापस आता है उनके माउथ में। तो माउथ में जब वो वापस आता है, वो एक गोला बन के वापस आता है, गोला। ठीक है, तो उसको अब क्या बोले, कड बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा वो कड, बात समझ लो, कड। अब वो कड क्या आएगा, अब कड की बात कर रहा हूँ, जो गोला होता है, गोला। ठीक है, मान लो इन्होंने अब घास, देखो घास तोड़ी है, घास अभी तो खाएंगे नहीं, अभी तो ये डाइजेस्ट करेंगे नहीं, सॉरी, तो अभी तो कहाँ पे जमा कर लेंगे, र्यूमन में जमा कर लेंगे। लेकिन जब ये फ्री होके बैठ जाएंगे बिल्कुल एक एकांत एरिया में, तो वहां पर जाके बैठेंगे, फिर धीरे धीरे इस खाने को डाइजेस्ट करेंगे। कैसे? तो र्यूमन से ये खाना वापस आएगा, कड बन के वापस आएगा। जहाँ हम बोल सकते हैं जो खाना अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उसको हम कड बोल देते हैं, CUD, कड बोलते हैं। ठीक है जी।
तो जो मैंने ऊपर यहाँ पे दिखाया हुआ कड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, जो र्यूमन है, र्यूमन क्या करता है, उस कड को दोबारा से गोला बना के इसोफेगस थ्रू माउथ में छोड़ देता है। फिर बाद में वो जानवर बैठे बैठे उस माउथ को हिलाते रहते हैं और फिर इतना पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद फिर उसी तरीके जो हम प्रोसेस करते हैं, स्टमक में आता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, मैं यहाँ पे ये वाला टॉपिक स्टॉप करके ये बताना चाहता हूँ, जो ऐसी प्रोसेस करते हैं उनको हम, उस प्रोसेस को हम र्यूमिनेशन बोलते हैं। और ऐसे जानवरों को हम जिनके अंदर र्यूमन होता है, स्टमक के अलावा र्यूमन भी होता है, उनको हम र्यूमिनेंट्स बोलते हैं। अब आपको पता चल गया क्या होता है। ठीक है, अब देखो र्यूमन एक ऑर्गन है जो स्टमक में, एक ऑर्गन जो होता है हमारा स्टमक, उसमें एक पार्ट है र्यूमन। जिस र्यूमन में पूरी घास फूस जो ये खाते हैं वो सारी जमा हो जाती है। जब ये अकेले बैठते हैं तब वो र्यूमन क्या करता है, उन घास को दोबारा से माउथ में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी, फिर वो मुंह जो अपना, वो जानवर होते हैं वो अपना माउथ को ऐसे हिलाते रहते हैं ताकि वो पूरा जितना उनका खाना है वो सारा चबाया जाए, अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसी तरीके से वो खाना पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो देख लो बेटा, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम वाली, वो सारा उसके बाद फिर वही प्रोसेस होता है। अब ये जो प्रोसेस हुई है कि एक बार र्यूमन में जमा कर लिया, फिर र्यूमन ने दोबारा से फिर माउथ में छोड़ दिया, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, र्यूमिनेशन बोलते हैं। बस समझ रहे हो, ये जो लिखा हुआ है र्यूमिनेशन, तो इसको र्यूमिनेशन बोलते हैं। अब जो जानवर ऐसा करते हैं जिनके अंदर र्यूमन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट्स बोलते हैं। बात क्लियर हुई, तो उनको हम क्या बोलेंगे, र्यूमिनेंट्स बोलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और आ गई, तो यहाँ पे सेलुलोज आ गया। अब रीजन तो पता नहीं ना चला कि हरा खाना क्यों खाते हैं, वो घास फूस क्यों खाते हैं। मान लो हमें पता चल गया कि वो अपना माउथ क्यों हिलाते हैं, ये तो पता चल गया, ठीक है। लेकिन ये नहीं ना पता चला कि वो हरा खाना क्यों खाते हैं, ग्रीन पूरे का पूरा घास फूस क्यों खाते हैं। मैं बताता हूँ आपको, जितनी घास होती है, जितना हरा होता है, जितना सूखा जो घास होती है, उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। सिर्फ ये सेलुलोज को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, बस ये जानवर जो हैं सेलुलोज को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। इनका जो बॉडी है उसके अंदर एक ऑर्गन है जिसको केकम बोलते हैं। केकम, ये देखो लिखा हुआ है केकम, CAECUM, केकम। ये जो केकम है, इस केकम में सिर्फ सेलुलोज ही डाइजेस्ट होता है, बस बात खत्म। तो इसीलिए ये सिर्फ सेलुलोज वाली चीजें ही खाते हैं। अब सेलुलोज किन में होता है, सूखी घास में होता है, हरी घास में होता है। अब पता चल गया क्यों खाते हैं ये। अदर चीजों का इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जिनमें सेलुलोज होता है वही खाएंगे, वही डाइजेस्ट होगा, इनकी बॉडी को वही लगेगा। इसीलिए ये घास फूस ही खाते हैं, बस समझे। अब बात मेरी, सभी बातें धीरे धीरे करके क्लियर करूंगा, टेंशन न लो। हर एक वर्ड का बहुत यहाँ पे ढुंगाई पे मतलब है, ठीक है, सब वर्ड क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे देखो दो चीजें एक्सटर्नल आ गई। कौन कौन सी एक्सटीरियर आ गई इनके पास, एक तो र्यूमन आ गया इनके पास। अब पता चला बेटा, अब इसके अंदर देखो र्यूमन है, र्यूमन हमारी बॉडी में नहीं होता, ठीक है। और इनके अंदर केकम है, केकम हमारी बॉडी के अंदर ये जो पार्ट है हमारी बॉडी में नहीं होता। अब पता चल गया आपको कि ये जो जानवर है क्यों घास फूस खाते हैं हरी, क्यों, क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज हम ह्यूमन लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जैसे आप जब भी आप घास फूस खाते हो, या फिर व्हीट फ्लोर खाते हो, जो भी आपका एक्सक्रीटा निकलता है, जो भी आपकी टॉयलेट निकलती है सुबह सुबह, जो भी आप सुबह सुबह पोटी करने जाते हो, वो जो पोटी होती है उसमें टोटली सेलुलोज होता है, ठीक है। उसमें सेलुलोज होगा और कुछ और चीजें होगी जो आपके वेस्ट मटेरियल में आ जाती है, लेकिन ज्यादातर सेलुलोज होता है। तो हम तो सेलुलोज खा ही नहीं सकते, ठीक है जी, जो कि ये जानवर खा के अपना निर्वाह करते हैं टोटली, ठीक है जी, बात समझ में आई मेरी। तो अब केकम जो है वो किस जगह पे होता है, उसकी सिचुएशन, उसकी जो लोकेशन है वो देखेंगे हम। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल विचकार में होता है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, आप देख रहे हो, तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, इनके जो बिल्कुल ही बीचों बीच में होता है। तो ये है आपका केकम का ये पूरे का पूरा रीजन। अब पता चल गया इनको क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर र्यूमन है, और जो प्रोसेस होती है, घास अंदर र्यूमन में स्टोर कर लेते हैं, र्यूमन बाद में माउथ में छोड़ देता है, और फिर अपने मूथ को बोल दिया मैंने, अपने मूथ को बोल दिया था मैंने, क्या बोल रहा हूँ यार। फिर अपने माउथ को क्या कर रहे हैं, ये अपने माउथ को हिलाते रहते हैं फिर, ठीक है। तो अब जो माउथ में जाएगा उसको क्या बोलेंगे, कट बोलेंगे, ठीक है जी। मेरी बात समझ रहे हो मेरी पूरी क्लियर से। तो अब र्यूमन है इनके अंदर, तो इसीलिए हम इनको र्यूमिनेंट्स बोलते हैं। अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जो र्यूमन से माउथ में जाता है कट बन के, उसको उस प्रोसेस को पूरी को र्यूमिनेशन बोलेंगे। अब यही था।
तो स्टूडेंट्स हम इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अमीबा की न्यूट्रिशन को लेके। न्यूट्रिशन जो अमीबा के अंदर कैसी होती है, कैसे ये डाइजेस्ट करता है, वो हम सारा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बेटा, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।